पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम, पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर से गंदे और मकरू खेल का आगाज हो चुका है और अब तक का सबसे गंदा और मकरू तरीन खेल है जो किसी भी सियासतदान के खिलाफ नहीं खेला गया होगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, बल्कि इन्होंने तो जो है वो इस खेल की हमायत की है, नुमाइंदगी की है और ये जनाब हमेशा से प्रोप्राइटर रहे हैं इस तरह के खेल के, जिस तरह से पहले बेनज़ीर के खिलाफ हुआ था। तो बिल्कुल उसी तरह से, बल्कि उससे 10 कदम आगे इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ हो रहा है। आज कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि खावर मारिका के मुलाजिम जिसका नाम लतीफ है, आज उन्होंने जो अदालत के अंदर जाकर बयान दिया है, उसने कानों से धुआं निकाल के रख दिया है। लेकिन उस सब के अंदर अब ये बिल्कुल एक ट्रेलर था। अब इस ट्रेलर के बाद असल फिल्म रिलीज हो जाएगी और वो फिल्म क्या है, मामला क्या है, किस तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक नया महाज खुलने जा रहा है, ये कौन सी फिल्म है, किसका जिक्र हो रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और ये बुशरा बीबी जो हैं उनके खिलाफ अब ये नई किस्त आने वाली है, एक नया गंद आ जाएगा। और पाक फौज ने भी एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। ये फैसला क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एक अहम तरीन प्रेस रिलीज आया है, उस पर बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत पे बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इलेक्शंस को डिले करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। परवेज खट्टक हो, मौलाना फजल रहमान हो, बार बार ये बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, KPK में असला बरदार लोग बाहर फिरते हैं, पुलिस नजर नहीं आ रही, दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, तो लिहाजा इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। इस माहौल में इलेक्शंस नहीं हो सकते। 17 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिले करने के लिए पहुंच चुकी हैं और कल से चीफ साहब जो है वो इन समातों को सुनने बैठ जाएंगे, यानी कि इनके पास इतना फालतू वक्त है ये समातें सुनने का। और फिर अगर आप ये देखें कि इन्होंने अगर फैसला कर लिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने ही होने हैं, तो इन समातों को सुनने की वजह क्या है? टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है कि जबकि निगरान हुकूमत ने 20-17 अरब के फंड्स जारी कर दिए हैं, इलेक्शंस के लिए हर तरह की मशीनरी तैयार है, तो फिर क्या ऐसा वक्त इनके पास कोई ऐसा खास किस्म का वक्त है कि ये उन जो समाते हैं उनको सुनने के लिए अपना वक्त जाया कर रहे हैं? तो इससे एक चीज बड़ी बात होती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन से ही होंगे। इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ी वजह है। आज तो पेशावर हाई कोर्ट ने कमाल कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल तलब कर लिया है। और इस सब के अंदर जनाब आज इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में। जस्टिस अब्दुल शकूर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन का ऐलान हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन तो ये बार बार बात कर रहा है कि हम 54 दिनों के अंदर जो है वो जब 54 दिन रह जाएंगे हम तब जाकर इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी करेंगे, यानी कि इनके पास प्लान मौजूद नहीं है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इलेक्शंस जो है उसको डिले हो जाए। और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बगैर शेड्यूल के इलेक्शन नहीं होता, शेड्यूल भी आ जाएगा। और इस पर जस्टिस सईद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन शेड्यूल तो 54 दिन पहले आता है और 8 फरवरी से पहले दिन गिनने कब आता है। और वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 13 दिसंबर तक जो है वो इलेक्शन शेड्यूल आना है, यानी कि अगले एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। और जस्टिस सईद अरशद अली ने कहा कि सबको इत्मीनान है, लगता है कि दरख्वास्त गुजार को इत्मीनान नहीं है। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल तलब कर लिया है। और अब जनाब ये चीजें आपके सामने हैं कि अब ये सूरत हाल पेशावर हाई कोर्ट जो है उन्होंने खुद इसको टेकअप कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में अदालतों की वक़्त जो है वो नहीं रही। और फिर दूसरी जानिब परवेज खट्टक साहब आज फिर मैदान में उतरे हैं। उन्होंने फिर एक बार फिर से इमरान खान साहब के ऊपर बदतरीन निशाने लगाए हैं और उन्होंने नौशहरा ने जलसे से खिताब किया। एक छोटा सा यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, एक कोई जनाब छोटी सी जो यूनियन चलाता है, वो शख्स भी हजारों लोग का काफिला लेकर इकट्ठा हो सकता है, लेकिन परवेज खट्टक जो कि वज़ीर दिफा रहे, जो साबिक वज़ीर आला रहे KPK के, उसके पास जनाब जलसी करने के लिए लोग भी नहीं है। 15-20 लोग उसके पास मौजूद नहीं है कि वो अवाम को इकट्ठा करके जलसा कर सके, बल्कि जलसी कर सके। यानी कि इतना इन लोगों की वहां पर जो है वो लोगों ने इनकी जई तई फेर के रख दिया। इनका वोट बैंक इमरान खान साहब ने उजाड़ के रख दिया कि इमरान खान से अलग हुए हैं, लेकिन वोट बैंक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नजर आ रहा है, फिर PMLN का वोट बैंक होगा। लेकिन जनाब उस सब के अंदर परवेज खट्टक साहब ने इंकशाफ किया है कि साबिक वज़ीर आज़म को ना काबीना में और ना ही घर में इख्तियार था, यानी कि
2.5 साल 3 साल इन लोगों ने याशियां की, करप्शन का माल बनाया, पैसा खाया, और जैसे ये इमरान खान से दूर हुए तो उसके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। तो एक सवालिया निशान है कि आपका ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागा जब इमरान खान साहब जो हैं वो काबीना के अंदर गलत फैसले कर रहे थे, या फिर वो करप्शन कर रहे थे, या वो माल बना रहे थे, उस वक्त इनका ज़मीर क्यों नहीं जागा? ये एक अहम सवाल है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, अब हमें मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके बगैर रोशन है, जबकि नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर पार्टियों ने बारियां बांटकर मुल्क का खाना खराब कर दिया, और रही सही कसर तब्दीली के नाम पर धोखा देकर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक डिक्टेटर की शक्ल इख्तियार कर गए थे और अपने मुख्तलिफ दोस्तों को भी शक की निगाह से देखने लगे थे। उनका कहना था कि इमरान खान का किरदार 22 करोड़ अवाम ने खावर मनिका के मुंह से सुन लिया है, यानी कि खावर मनिका ने खुद अपने मुंह के ऊपर कालक मल ली है जो कुछ उसने किया है। यानी कि आप नजरियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप किसी के जाती जिंदगी पर इस तरह का गंद नहीं उछाल सकते जो खावर मनिका उनका खानदान कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सीने में बहुत से राज दफन है, वक्त आने पर उनसे पर्दा उठाऊंगा। यानी कि मजीद इंकशाफात इमरान खान के खिलाफ जो है वो होने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दिफा ने इंकशाफ किया कि इमरान खान को ना काबीना में सुनता था, ना ही इनका घर में इख्तियार था। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने घर पर जो है वो निशाना चलाया है। उनके काबीनों का फैसला उनको पता नहीं होता था और हुकूमत आजम खान चलाते थे। ये चीजें जनाब आपके सामने हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पैमरा का नोटिफिकेशन है कि आप इमरान खान का बयान टीवी पर नहीं चला सकते, ये उन्होंने टीवी चैनल्स को जो है वो तलबा कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है किसी काबिल भरोसा तहकीक और 9 मई के वाकयात की असल जिम्मेदारों के तयन के बगैर तहरीक इंसाफ को कुचलने की काबिल मजम्मत कोशिशों का आगाज किया गया है। 9 मई को लंदन प्लान के तहत रचाई गई मजमूम साजिश और घटिया साजिश के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और जो इस वक्त पैमरा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आज़ादी इबलाग और इजहार को सर्द करने की कोशिशें जो हैं वो इस वक्त हम उनको मुस्तरद करते हैं। इस हवाले से जो पैमरा की जानिब से मीडिया को जारी करदा नया हदायतनामा महज झूठ और खराफात का मजमुआ और बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है। पैमरा रियासत का एक तनख्वाहदार मुलाजिम इदारा है जिसकी आईनी जिम्मेदारी आज़ादी इज़हार राय का निफाज और शहरियों की बुनियादी और ज़रूरी मालूमात तक रसाई यकीनी बनाना है। तो लिहाजा इमरान खान साहब को सेंसरशिप का निशाना बनाया जा रहा है और एक घटिया साजिश के तहत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर एक रद्द-ए-अमल जो है वो जनाब सामने आया है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस गंदा और मकरू खेल इस वक्त सामने आया है, और खावर मनिका के पहले खावर मनिका का इंटरव्यू आया और उन्होंने इमरान खान के ऊपर अपनी साबका बीवी के ऊपर जो है बेतहाशा जो है वो गंदे तरीन इल्जामात लगाए थे, और उसके बाद खावर मनिका के आज मुलाजिम ने जो गंद उछाल दिया है उसको इतनी शर्म आ रही थी कि कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो इसको रिपोर्ट करते हुए शर्मा रहे थे कि हम इसको कैसे रिपोर्ट करें। लेकिन अदालती आज जो समाअत का अहवाल था, जो उन्होंने बयान दिया था, उसका जनाब सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। ट्विटर पर वो बयानात भी चलना शुरू हो गए कि खावर मनिका के मुलाजिम ने जो कुछ इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ बातें की वो उसने जनाब आज सबके दिल दिला के रख दिए, सातों आसमान जो है उनको हिला के रख दिए। यानी कि आप गंदी सियासत जो है वो कर रहे हैं। इमरान खान के ऊपर करप्शन की जो है वो आप केसेस बनाए, आप जो मर्जी कर लें, आपने उसको कटहरे में लाकर खड़ा करना है, आपने 9 मई के केसेस में इनको जो है वो फांसी देनी है, सजाए मौत देनी है या फिर उम्र कैद देनी है, तो वो चलें, एक अदालती मामला है, अदालत में सारे मामले को देखा जाएगा। लेकिन गंदी और मकरू सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनाब खावर मनिका के नौकर जो हैं वो तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब एक नई फिल्म जो है वो रिलीज होने जा रही है। ये दावा मैं नहीं कर रहा बल्कि ताकतवरों के जो इंतहाई करीबी सहाफी हैं मुनीफ फारूक, जिन्होंने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू किया, वो मजीद इंटरव्यू आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी करेंगे। अभी खबर यह भी है कि खावर मनिका के जो नौकर हैं लतीफ, उनका इंटरव्यू भी बाकी है। उनका इंटरव्यू आज शायद रिकॉर्ड हो जाए और कभी भी किसी वक्त आपको ऑन एयर करने को मिल जाए। तो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद नया गम आने जा रहा है। मुनीफ फारूक जो है आज उन्होंने दावा किया है कि खावर मनिका के जो नौकर का जो बयान है वो भी तो ट्रेलर है, बल्कि अभी 5-10% अभी जो उन्होंने बताया है सिर्फ 5-10% है, 90% अभी आना बाकी है। यह अभी गंद मजीद उछलेगा। बड़े कॉन्फिडेंस से होकर उन्होंने बात की है कि यह गंद अभी उछलेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उनके खिलाफ जो है वो मजीद उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, चाहे कोई भी हो, किसी और किरदारों के जरिए की जाएगी। इमरान खान साहब ने बताया है कि आप बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं वो भी उनके खिलाफ बयान देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी कहा जा रहा है कि आप
آپ اپنی والدہ کے خلاف جو ہے وہ بیان دیں. اب ذریعہ کون بنتا ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن ابھی 90% گند آنا ابھی باقی ہے اور یہ وقت کے ساتھ سب کو پتہ چل جائے گا. یعنی کہ بڑی قسط ریلیز ہوگی, بڑی پکچر آئے گی, جس کے بعد پاکستانی سیاست میں ایک نیا گند آپ کو دیکھنے کو ملے گا. لیکن اس کے اندر آپ ریاست پاکستان کے جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, جو عورتیں ہیں, ان کو کیا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اپنی جو نظام ہے اس سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے کہ آپ گھروں تک جا چکے ہیں, آپ گھروں کی عورتوں تک جا چکے ہیں. تو یہ ایک اہم ترین سوال ہے جس پر جو ہے وہ ہمیں اپنی آواز جو ہے وہ لازمی طور پر اٹھانی چاہیے. لیکن اس سب کے اندر پاک فوج جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکا تھا, لیکن اب کی بار جو ہے وہ واضح طور پر ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے, سرخ دائرہ لگا دیا گیا ہے, کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کو پاکستان کی فوج نے معاف نہیں کرنا. ڈی جی ایس پی آر کے پریس ریلیز, ان کی پریس کانفرنسز, ان کے ذریعے جو صحافی وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے اور ہم کو سزائیں دیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چلا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ نے جناب یہ فیصلہ دیا کہ جو ہے وہ آپ سویلینز کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل نہیں کر سکتے. لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست کی کہ سیکرٹری دفاع جو ہے ان کو توہین عدالت کے اندر بلایا جائے. انہوں نے توہین عدالت کر دی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, تو پھر بھی سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے. یہ جناب ایک اہم ترین درخواست کی. لیکن پھر وزارت داخلہ, وزارت دفاع اور باقی تمام تر صوبائی حکومتوں نے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر یہ درخواستیں دی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو قدم قرار دیا جائے, اس کے اوپر نیا بینچ بنایا جائے, یعنی کہ 7 رکنی بینچ بنایا جائے اور وہ 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو قدم قرار دے اور سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہونا چاہیے. یہ جناب فیصلہ تھا. تو آج منیف فاروق صاحب نے یہ بات کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فوج نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی میں اداروں پر حملے کیے ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہی ہوگا. سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب یہ پتھر پر لکیر ہے کہ ان لوگوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہوگا اور یہ ہاتھ عمران خان کے تک جائے گا کیونکہ ان کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے. انہوں نے جناب اس کی جو ہے مکمل طور پر پلاننگز کی ہیں اور یہی بات انٹرویوز کے اندر کروائی گئی اور یہی باتیں جو ہیں وہ کل ایس ایس پی انویسٹیگیٹو جو انوش مسعود ہیں انہوں نے بات کر دی ایئر وائی نیوز کے اوپر بیٹھ کر جو پروگرام کے اندر. تو اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ ایک ہی شخص جو ہے اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اور اس نے ایک پورا پلان سکیم کر کے جو ہے وہ پاک فوج اور دیگر اداروں کے اوپر جو حملہ آور ہوا ہے. تو عمران خان صاحب تک جو ہے وہ یہ ہاتھ جائے گا اور ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب سائفر کیس سے اگر عمران خان صاحب نکل گئے, اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس سے اگر وہ نکل جاتے ہیں, کسی اور کیس کے اندر ان کو پھنسانے کی کوشش ہوتی ہے, عدت نکاح کیس سے نکل جاتے ہیں, تو آخری کیس ان کا 9 مئی کا ہوگا. اور یہ پتھر پر لکیر ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سخت ترین سزا ہو سکتی ہے. ان کو یقین ہے کہ عمر قید, سزائے موت یا پھر لمبے عرصے کے لیے ان کو جیل کے اندر رکھا جائے گا. اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنا خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.